हम उपस्थित हैं, समक्ष हैं शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाने वाले श्री पंकज अग्रवाल जी से, जिन्हें हाल में ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडल प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है। पंकज जी, आपका स्वागत है विश्वाई न्यूज़ के पोर्टल चैनल पे। कुछ थोड़ा सा जानकारी प्रकाश डालिए कि व्यापार मंडल की राजनीति में कब से हैं और क्या आगे भविष्य में कैसा क्या योजनाएं हैं आपकी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में मैं कई साल से जिला कोषाध्यक्ष था, परंतु अभी हमारे प्रदेश के सचिव श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे मंडल प्रभारी का पद मनोनीत किया। उनका विचार ये था कि बरेली रोहिलखंड मंडल में जो अपने और ज़िले भी हैं, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली में तो हम लोग बहुत सक्रिय हैं, किंतु अन्य 3 जिलों में भी जो हमारे मंडल में 4 जिले हैं, उसमें पूरे उद्योग मंडल का पूरा वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी नहीं दी है। तो मैं अपने पूरे प्रयास से उन 3 जिलों में भी जहाँ जहाँ कमी है दूर करके अपने उद्योग व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों पे लाऊंगा। इसके साथ साथ मेरा धर्म के प्रति भी अति रुचि है, जिसमें श्री आनंद आश्रम रामपुर गार्डन में ट्रस्टी हूँ एवं चारधाम आश्रम उज्जैन, उसमें भी मैं ट्रस्टी हूँ, एवं तीर्थ संस्थान वृंदावन, जिसमें 700 लोगों के लिए ऑडिटोरियम बना हुआ है और 200 कमरे बने हुए हैं, इसमें भी मैं ट्रस्टी हूँ। बाकी बरेली की जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सब में मैं अच्छी भूमिका में, किसी में मंत्री, किसी में उपाध्यक्ष, किसी में कार्यकारिणी में, सब में विशेष रूप से मेरा सहयोग रहता है। ये सब मुझे अपने पूर्वजों से, श्री पिताजी सुभाष चंद्र जी से मिला हुआ है। उन्होंने बरेली में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसमें वो धार्मिक संस्था जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया हो। उसी की वजह से वो सब संस्थाओं में मेरी रुचि है और उनके जो उन्होंने अपना स्थान बनाया है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मैं भी उस स्थान को बनाए रखूँ। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज की समय में व्यापारियों की जो समस्याएं हैं जी, उनको लेकर भैया लोग प्रशासनिक और उसमें ही बात करते हैं, राजनीति जगत में बात करते हैं, तो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या है, व्यापारियों की समस्या छोटी छोटी हैं जो कि ध्यान न रखने से बड़ी हो जाती हैं। हमारा व्यापार मंडल का यही उद्देश्य है, जितनी भी समस्याएं हैं उनको, जैसे बिजली की समस्या है, किसी की बिल की है, किसी की लोड बढ़ाने की है, किसी की और किसी तरीके की है, मीटर बदलने की है, तो हम इस सब के लिए अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, चीफ इंजीनियर से, ऐसी से टाइम लेके अपने संस्था की मीटिंग करके उसमें सारे व्यापारियों को भी बुलाते हैं। पहले उनसे जो जो समस्याएं हैं उनको नोट करवा लेते हैं और उनको मीटिंग में बुला के हाथ के हाथ निस्तारण की कार्रवाई की कोशिश करते हैं, ताकि जो समस्याएं हैं सारी, मान लो 10 लोगों को भी हैं, तो आगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं बता पाते हैं, या जो मान लो व्यापार मंडल से नहीं जुड़े हुए व्यापारी भी हैं, तो हम उसको इस तरीके से करा देते हैं कि सारे व्यापारियों को उसको फायदा मिले, चाहे वो किसी व्यापार मंडल से जुड़ा हो, व्यापारी है, चाहे वो व्यापार मंडल में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो व्यापारी है। व्यापारी ही हित हमें सबसे पहले देखना है। तो इस तरीके से कभी हमने इंडस्ट्री वालों की मीटिंग इंडस्ट्री वालों को बुला लेते हैं, कभी बिजली वालों को बुला लेते हैं, कभी जीएसटी वालों को बुला लेते हैं, और जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामूहिक निस्तारण सरलता से हो जाए और भविष्य में ना हो, ये हमारा चलता है। मोदी नीति और योगी जी की सरकार जो अभी वर्तमान है, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपका क्या विचार व्यक्त करेंगे, आप अपने विचार व्यक्त। मोदी जी और योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार फेमस हुई है, और हमारे योगी जी तो बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाने लगे हैं। तो कुल मिला के दोनों की जोड़ी होने से उत्तर प्रदेश का काफ़ी तेजी से विकास चल रहा है। जितने गुंडे टाइप के लोग हैं वो तो पलायन कर गए, यूपी में उनका कहीं नामो निशान नहीं रह गया है। जितने भी तस्कर लोग हैं,
जितने भी गुंडे लोग हैं सब गायब हो गए, और उनके पुराने भी जितने मुकदमे हैं उनको निकाल के पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनको उनकी ज़मीनें हैं, उनकी जायदाद है, उनके परिवार में जो भी कुछ है उसको सब निकाल के उनसे वसूली कर रहे हैं। और एक अमन चैन जो व्यापारियों को चाहिए होता है वो नज़र आ रहा है। महंगाई को लेकर महंगाई पिछले 3-4 महीने में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अगस्त के महीने में उस पर कुछ कंट्रोल हुआ है और मुझे आशा है कुछ कंट्रोल हो भी जाएगा। लेकिन जो गेहूं और चावल थोड़ा सा हमारे यहाँ फसल कम हुई है या जो और देशों में चला गया थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़ी तेज़ी रहेगी, क्योंकि इधर बारिश की वजह से और कई अन्य देशों में जो गेहूं नहीं पैदा हो पाया लड़ाई की वजह से, यूक्रेन में और रूस में, तो वो थोड़ा सा हमारा विदेश भी चला गया है। अब तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, लेकिन कुछ थोड़ा फ्री भी बहुत गवर्नमेंट ने बांटा है। एक लिमिट तक बांटना चाहिए था, जब उससे ज़्यादा बांट दिया है तो उसकी थोड़ी सी महंगाई तो आएगी। बरेली में विकास की जो रेल चल रही है सर, उसकी गति क्या वास्तव में उतनी है जितनी की बात की जा रही है? बरेली में स्मार्ट सिटी के वजह से काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हुआ और चारों तरफ हुआ, परंतु समाप्त नहीं हो पा रहा है। जितनी तेज़ी से उन्होंने मान लीजिए 50-60 जगह शुरू कर दिया पूरे बरेली में, और उसको फिनिश भी करते हुए चलना चाहिए था। वो फैल तो गया पूरा बरेली में है, लेकिन उसका काम जब तक फिनिश ना हो जब तक नज़र नहीं आता। कोई 60% है, कोई 70% है, कोई 50% है। तो मेरी जो भी लोग देख रहे हैं, नगर आयुक्त जी, माननीय मेयर साहब, उनसे प्रार्थना है कि जो भी कार्यक्रम हैं उनको कम से कम एक ऐसा बीला उठाएं कि उसमें से आधे से ज़्यादा एकदम उनको प्रोजेक्ट को पहले एक बार जो किनारे पे हैं उनको निस्तारण भी कर दें तो अच्छा लगने लगेगा। सर सिविल एयरपोर्ट जैसे बना है और दिल्ली की, लखनऊ की भी अब शुरुआत हो रही है, तो उस संबंध में जैसे टाइमिंग इन्होंने दिया है या जैसे डे जो इन्होंने डिसाइड किए हैं, उस संबंध में मैं आपका विचार जानना चाहूँगा कि आप लोगों को कितनी सहूलियत हुई? सबसे बड़ी बात तो है बरेली के विकास में, और सभी लोगों को किसी भी वर्ग का हो, एक एयरपोर्ट चालू होने से विकास भी होता है और सबको फायदा भी होता है। बल्कि कम से कम 10-12 जिलों के आसपास के लोगों को इसमें फायदा मिल रहा है। समय की बात जरूर है कि आदमी चाहता है कि दिल्ली सुबह जल्दी जाके और रात तक घर आ जाऊं, तब मुझे वहाँ होटल ना लेना पड़े, तब एयरपोर्ट का फायदा है। ठीक है, वो भी हम लोगों ने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी है, अपने एविएशन मंत्री जी से भी बात करी है और आगे और बात करेंगे, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे हर्ष की बात यह है ये सुविधा बरेली को मिल गई है, तो बरेली इधर से कम आसपास के 10 जिलों के लोगों को, बच्चों को और बड़े लोगों को और व्यापारियों को, सबको बहुत फायदा मिल रहा है। और धीरे धीरे समय की भी उनको चिट्ठी पत्री चल रही है, बातचीत चल रही है, वो भी सही हो जाएगा। और 1-2 जगह की और जल्दी ही फ्लाइट शुरू होने वाली है, तो बरेली के विकास में ये मील का पत्थर साबित है। कुतुबखाना ओवरब्रिज की जो बात हो रही है सर, कि कार्य अब क्रियान्वयन जल्दी बनेगा, आप लोग, तो आप उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में बनना चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहले सामादिन के पुल में भी ये दिक्कत आई थी और आज सामादिन के पुल को इतनी तारीफ होती है, तोमर जी को याद किया जाता है, सहृदय स्वीकारा गया है। तो देखिए, कुछ लोगों को तो दिक्कत आती है और आएगी, तो सबको हर चीज़ का फायदा नहीं मिल सकता, लेकिन कोई भी चीज़ बनती है विकास तो बढ़ता ही है। आज जो उस एरिया को पार करने में 20 से 25-30 मिनट लग जाते हैं और 5 मिनट लगने लगेंगे, तो देखिए विकास तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसमें से हमारे कुछ व्यापारियों को दिक्कत आएगी, तो समय के साथ उनको भी दूसरी जगह जिनको दिक्कत आएगी चुन लेना चाहिए, अभी से तैयारी कर लेना चाहिए। शुरू से तैयारी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। केवल 2 प्रश्न मैं और चाहूँगा। राजनीति में सर पूर्ण रूप से व्यापार मंडल की राजनीति में तो खैर आपका प्रवेश रहा ही है शुरुआत से, राजनीति में आने का कुछ विचार है? नहीं, देखिए, राजनीति थोड़ी सी ये कहा जाए कि थोड़ी सी क्या है, उसमें विचार गंदे लाने पड़ते हैं। तो हम जैसे धार्मिक और सामाजिक लोग हैं तो हम सोचते हैं कि वो क्या है ना, गंदगी बात सोचना ही अच्छा मन में नहीं आता, भाव नहीं आता, और अच्छे लोगों को आना भी चाहिए। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति सुधरेगी कैसे? आप एक सफल व्यवसायी हैं, चलते चलते आज के युवाओं को जो आने वाले समय में कोई बिजनेस करेगा, कोई वैसे करेगा, उनके लिए एक संदेश
दे देते हम अपने। आज के युवा वर्ग के लिए हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने स्मार्टअप करके युवा पीढ़ी के लिए कई सुविधाएं दी हैं। सबसे पहले तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम ब्याज पे लोन की सुविधा बहुत सुंदर करी है, और कुछ कई तरीके के इंडस्ट्री लगाने पर सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो युवाओं को खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, और उसी से देश की तरक्की होगी। और युवा जब बेरोजगार नहीं होंगे तो हमारा देश का नाम बहुत आगे जाएगा।